हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 जिसमें 5967 पद निकला हुआ है। 1 जनवरी 2024 से क्या है, फार्म डलाएगा। ठीक है, तो अभी फार्म डलाने वाला है। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आप कितना पढ़ाई होना चाहिए आपका, ठीक है, आपका जो शारीरिक योग्यता, हाइट कितनी होना चाहिए, चेस्ट कितनी होना चाहिए, ठीक है, आपकी जो है सामान्य जो शारीरिक दक्षता है, मतलब माप जो है वो कितना होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, और सभी चीज़ को पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे या कौन कौन से जो जनरल का कैंडिडेट है जो 5वीं पढ़े हैं, ठीक है, वो भी फार्म डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं आपको पूरा इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मेरे पास क्या है, राजपत्र है। ठीक है, मेरे पास 2007 का राजपत्र है, जहां पर पुलिस भर्ती का जो नियम होता है, ठीक है, 2007 का है, 2019 का है, और अभी जो वैकेंसी निकला है उसका। ठीक है, तो इन सभी का मैं अच्छे से पढ़ाई किया हूं, ठीक है, तीनों का। उसके बाद आपको क्या है, अध्ययन करके जो कंक्लूजन निकला है उसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस की जो भर्ती है, ठीक है, इसमें 5967 पद है। आरक्षक डीडी, आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड की क्या है, भर्ती निकला हुआ है। ठीक, फार्म कब भर सकते हैं, तो 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, आप फार्म भर सकते हैं, और 15 फरवरी 2024 इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, अब देखो, योग्यता सबसे मेन योग्यता क्या है, देखो, ठीक है, सबसे मुख्य योग्यता यह है कि आप छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। मतलब आपके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे किसी भी जिले का हो। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फार्म नहीं डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी राज्य का हो। ठीक है, एमपी वाले बहुत लोग बोलते हैं कि डाल सकते हैं क्या, यूपी वाले भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग नहीं डाल सकते हो। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र रहेगा तो डाल सकोगे। ठीक, आयु सीमा क्या होना चाहिए, देखो, 1 जनवरी 2023 से, कब से इसकी गणना होगा, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से इसकी गणना होगा। इसमें आपका जो उम्र है, ठीक है, 18 से 28 वर्ष, 18 से 33 वर्ष और 18 से 38 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग, जैसे जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जो जनरल से सिलेक्शन लेगा उसका 18 से 28 होना चाहिए। SC ST और OBC का जो सामान्य है 5 वर्ष छूट के मिलेगा, तो 18 से 33 वर्ष होना चाहिए। एक अच्छे से मैं क्या है कल वीडियो बनाया है, उसको आप देख लो, प्ले लिस्ट में जाना, और छत्तीसगढ़ पुलिस DF इन्फॉर्मेशन का एक प्ले लिस्ट बना है, उसमें आपका पूरा डाउट मिल जाएगा। ठीक है, तो 18 से देखो 38 साल तक कौन डाल सकती है, तो महिलाएं, जितने भी महिलाएं हैं, तो आप उसको पहले देख लो। ठीक है, अच्छे से देख लेना, आयु के संबंध में मैं पूरा वीडियो आपको बनाया हूँ। ठीक है, आपका देखो, शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता आप क्या है, जो कैंडिडेट है, देखो, जनरल कैंडिडेट, OBC और SC, जनरल, OBC और SC जो कैंडिडेट है उसको क्या है, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास कहाँ का होना चाहिए, तो या तो छत्तीसगढ़ के किसी भी स्कूल या बोर्ड या महाविद्यालय से होना चाहिए, या मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का ही चलेगा। ठीक है, जो 10वीं का सर्टिफिकेट है आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ही पढ़े होना चाहिए, तब चलेगा। आप ओपन स्कूल से भी पढ़े हैं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के ओपन स्कूल से, तो आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, दोनों चलेगा, यूपी बिहार वगैरह का नहीं चलेगा। ठीक है, आप बाहर में पढ़े होंगे, झारखंड, यूपी बिहार वगैरह में, तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो पढ़ाई किए हैं, 10वीं पास है, ठीक है, इन्हीं में स्थित स्कूलों या संस्थानों से, तब होगा। देखो, ST जो कैंडिडेट है, ST वालों क्या है, 8वीं पास है तो भी फार्म भर सकते हैं। ठीक है, 8वीं पास वाले भी फार्म भर सकते हैं। अब देखो, एक मुख्य तिथि है, जैसे जनरल कैंडिडेट, OBC, SC और ST 5वीं पास है तो भी भर सकते हैं। ठीक है, 5वीं पास है तो भी भर सकते हैं, बट एक इसमें शर्त है कि नक्सल पीड़ित परिवार से होना चाहिए। मतलब नक्सली जो हमला करते हैं, इसमें जो पीड़ित लोग हैं, ठीक है, उस परिवार से होना चाहिए, या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नक्सल जो पीड़ित परिवार है उसके लिए क्या है, राहत शिविर बनाया गया है, उसमें अगर कोई निवासरत है तो वो क्या है, 5वीं पास है तो भी चलेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का रहे, 5वीं पास होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ये नक्सल पीड़ित परिवार से होना चाहिए,
या राहत शिविरों में निवासरत होना चाहिए। नक्सल हमले में जो शिकार हुए रहते हैं उनके लिए क्या है, एक राहत शिविर बनाते हैं, उसमें निवासरत होना चाहिए, ठीक है। तो वो 5वीं पास है तो भी चलेगा, ठीक। आरक्षक चालक के लिए आपको भारी वाहन का क्या है, चालक लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और आरक्षक ट्रेड वाले, ठीक है, जो आरक्षक ट्रेड का भरना चाह रहे हैं तो उसको आपको देखो कोई अनुभव वगैरह नहीं मांगा है, आरक्षक ट्रेड के लिए कोई अनुभव नहीं मांगा है, ठीक है। आरक्षक ट्रेड के लिए कोई अनुभव नहीं मांगा है, लेकिन शर्त यह है क्या है कि आपको जिस ट्रेड के लिए आप डालोगे उसमें आपका दक्षता होना चाहिए, ठीक है। आपको दक्षता, आपको सभी काम आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। आपका टेस्ट भी होगा 25 नंबर का। देखो अब देखते हैं, ये जो कई लोग पूछ रहे थे, ठीक है, कि भारी वाहन चालक में क्या है बोनस मिलेगा, तो 2007 के नियम था, ठीक है, उसमें बोनस मिलता था, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ है, उसमें उसको हटा दिया है, तो भारी वाहन चालक वालों को नहीं मिलेगा बोनस, ठीक है। अब देखो शारीरिक योग्यता आपकी क्या होना चाहिए, तो देखो जनरल, ओबीसी और एससी, जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी वाले और एससी वाले जो कैंडिडेट है उनका जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 168 सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर कम है तो भी आप तैयारी करो, ठीक है, आ जाएगा। चेस्ट सीना कितना होना चाहिए, तो बिना फुला 81 होना चाहिए और फुलाकर कितना 86 होना चाहिए। अगर किसी का बिना फुलाए 90 आता है तो उसको फुला के आपको कितना 95 करना पड़ेगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलना हर हाल में चाहिए। महिलाओं का जो हाइट कितना है, तो 158 सेंटीमीटर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, ठीक है। 158 सेंटीमीटर महिलाओं का चेस्ट नापा नहीं जाता है, ठीक है, महिलाओं का चेस्ट नापे नहीं जाएंगे, ठीक है। उन लोग का देखो, अब एसटी कैंडिडेट है उनका हाइट कितना होना चाहिए, तो जो एसटी है पूरा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसका जो है उम्र इनका जो हाइट कितना होना चाहिए एसटी वालों का, तो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला के 81, ठीक है। अगर किसी का मान के चलो 80 है, कोई एसटी के कैंडिडेट है उसका 80 है, तो उसको फुलाकर 85 आना चाहिए, ठीक है, उसको फुलाकर। तो 5 सेंटीमीटर फुलाना अति आवश्यक है। महिला है जो एसटी वर्ग के महिला है, ठीक है, इसका 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट नापा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो सरगुजा और बस्तर संभाग के जो एसटी भाई लोग हैं, ठीक है, जो एसटी भाई लोग हैं, ठीक है, भाई बहन जो भी हो, ठीक है, उनके लिए 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट 76 से 81 होना चाहिए, ठीक है। बिना फुलाए 76 मिनिमम है और फुलाकर 81 होना चाहिए। अगर किसी का 80 है तो उसको 5 सेंटीमीटर और फुलाना पड़ेगा, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो महिला है सरगुजा और बस्तर संभाग की जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, जो महिला है उनका 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। कितना 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब देखो जो आप सामान्य जो शारीरिक, ठीक है, योग्यता है उसके बारे में देखो। आपका जैसे शारीरिक माप जोख होगा तब आपको क्या क्या चीज़ चेक किए जाएंगे। देखो आपका जब शारीरिक माप जोख होगा फिजिकल के टाइम में, तब आपका ये वाला चीज़ है, ठीक है, ये वाला चीज़ आपको नापा जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा, मतलब चेक किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से, आप विकलांग नहीं होना चाहिए, विकलांग मतलब दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग नहीं होना चाहिए। नौकनी और फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नौकनी और फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। इतना सब फिजिकल के टाइम में मापा जाएगा, ठीक है, चेक किया जाएगा, मतलब फिजिकल के समय में ये सब चेक होता है। मेडिकल के टाइम में भी होगा, ठीक है, ये सब चीज़ मेडिकल के भी टाइम में होगा, फिजिकल में भी देखा जाएगा, ठीक है। आँख से संबंधित रोग ना हो, ठीक है, ये सब मेडिकल में होगा, ये वाला क्या है मेडिकल में होगा, ठीक है। मेडिकल समय ये चीज़ चेक किया जाएगा, ठीक है। मेडिकल के समय आपका जो आँख से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। विजन, आपका जो आँख का वो जो विजन है, ठीक है, ये 6/9 से लेकर 6/12 होना चाहिए। आपका एक आँख 6/9 है तो चलेगा, आपकी दूसरी आँख 6/12 है तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो दोनों आँख 6/12 है तो नहीं चलेगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। दोनों 6/12 है तो नहीं चलेगा, 6/12 है, ठीक है। अगर 6/6 है तो चलेगा, 6/9 है तो चलेगा, ठीक है, 6/12 है तो भी चलेगा एक आँख, ठीक है, लेकिन 6/12 आपका दोनों आँख है तो नहीं चलेगा, ठीक है। रंग भेद मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मुख्य रंगों में भेद करना आना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये सब योग्यता है, आप देख लो अपना। और ये मुख्य है आप सबका क्या है दस्तावेज। अगर आप अभी आप फार्म डालते हैं तो आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसको देखो।
तो सबसे पहले आपका क्या है 10वीं का अंक सूची होना चाहिए, ठीक है। 10वीं का अंक सूची होना अति आवश्यक है। और जैसे अदर जो है यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है, ये जो एसटी वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए 8वीं का भी होना चाहिए, 8वीं, ठीक है, एसटी वाले भाई के लिए, ठीक है, 8वीं का भी अंक सूची होना चाहिए जो 8वीं पास से डालेंगे। और ये जो नक्सल पीड़ित परिवार से है, ठीक है, तो इनको क्या है 5वीं का होना चाहिए, ठीक है, 5वीं का होना चाहिए, 5वीं का नक्सल पीड़ित परिवार, नक्सल पीड़ित परिवार से कोई उम्मीदवार जो है, ठीक है, जो कैंडिडेट है, ठीक है, नक्सल पीड़ित परिवार से, तो उसके पास 5वीं का होना चाहिए अगर 5वीं से डालेंगे, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले का होगा चलेगा, ठीक है। जिसके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र नहीं रहेगा वो क्या है बाहर हो जाएगा, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, ठीक। रोजगार पंजीयन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उसके लिए क्या है जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आपका जो रोजगार पंजीयन अति आवश्यक है, ठीक है, पिछले बार मांगा था, ठीक है, जीवित, वो भी जीवित, ठीक है, जीवित मतलब उसका वैलिडिटी हो, नवीनीकरण करा लो अगर खत्म हो गया होगा तो, ठीक है। पहचान प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं होना चाहिए, मुख्य आपका आधार ही कार्ड होना चाहिए, ठीक है, मुख्य रूप से, बाकी भी रहेगा तो भी चलेगा। अन्य जैसे आपको बोनस लेना है तो खेल कूद एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और एनएसएस का बी या सी सर्टिफिकेट, ठीक है। जो खेल कूद का सर्टिफिकेट आपका नेशनल या इंटरनेशनल होना चाहिए और अखिल भारतीय संघ द्वारा क्या हो खेली जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इतने चीज़ें हैं, जितना भी ये क्या है दस्तावेज है, ठीक है, ये जितना भी दस्तावेज है, ठीक है, या भारी वाहन चालक का जो लाइसेंस है, ठीक है, आपका इस तारीख को कंप्लीट होना चाहिए। 15 फरवरी 2024 को आपका सब चीज़ बन के रेडी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बनवाओगे तो नहीं चलेगा, इस तारीख से पहले आपका होना चाहिए। जितने भी आप जो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तारीख से आपका पहले होना चाहिए, तब आपका संपूर्ण जो शारीरिक योग्यता है या दस्तावेज है आपका इस तारीख में होना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है, तो पूछो। कल मैं आपको भर्ती प्रक्रिया के बारे में वीडियो बनाऊंगा, बोनस अंक के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखना। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। कोई भी जैसे देख रहे हैं तो अपने भाई अपनी बहन जो क्या है पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, देखो महिला लोग कितना 38 साल तक भी डाल सकते हैं, ठीक है, 33 साल वाले भी, और क्या है सभी चीज़ के बारे में मैं आयु वाला जो बताया हूँ, ठीक है, उसमें पूरा ये कंप्लीट बताया हूँ, तो उसको जाके ज़रूर देखना, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेकिन कल में क्या है उसी चीज़ को बताया है और उसी चीज़ के बारे में फिर से कमेंट कर रहे थे, तो ऐसा मत करो, ठीक है। जो जेन्युइन चीज़ है उस चीज़ का कमेंट करो। आपको उसी वीडियो में मिल रहा है सेम चीज़ और उसी को फिर दोबारा पूछ रहे हो, तो ऐसा मत पूछो, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ, जो सही चीज़ है उस चीज़ को पूछो ना। इतना ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो और ऐसी चीज़ को कमेंट करते हैं जो उसी वीडियो में है, तो क्या है जो जिसको एक्चुअली में जो क्या है जेन्युइन चीज़ है जो कमेंट करता है वो क्या है उस कमेंट बहुत सारा जो कमेंट रहता है उसमें वो दिख नहीं पाता है, तो उससे दिक्कत होता है, ठीक है, उसका रिप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप जो चीज़ इसमें क्लियर हो चुका है उसके बारे में कमेंट में मत पूछिए, ठीक है। चलिए, आपको यह वीडियो में किसी भी प्रकार का हेल्प मिला होगा या मदद मिला होगा, ठीक है, तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना। शेयर जितने ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप में क्या है शेयर कर दो। थैंक यू।